हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग एमएससी प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बट आई थिंक 90% सिलेबस सभी यूनिवर्सिटियों का सेम होता है। तो जरा उस पर चर्चा कर लें क्या क्या सिलेबस है। देखिए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, इसका जो भी पेपर फर्स्ट होगा आपका, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। सेकंड पेपर जो है आपका, सेकंड पेपर देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का और भी हिस्सा होगा वो अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होगा वो पेपर सेकंड सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है। पेपर थर्ड आपका जो भी होगा वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म। Each paper contains 75 marks, maximum marks 75 है। अब जो आपके पास चौथा पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल होगा, विकल्प रहेंगे आपके पास चूज करने के, वो भी 75 मार्क्स का ही होगा। लेकिन जो फोर्थ पेपर होगा वो आपका हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। चाहे तो आप ये पेपर ले सकते हैं ऑप्शनल में। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कंपलसरी है, बट फोर्थ और फिफ्थ में आपके पास ऑप्शन बचता है। पांचवा जो पेपर है वो सरफेस एंड सॉलिड केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप समझिए ये भी 75 मार्क्स का ही होगा। आप चाहे तो केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर चूज कर सकते हैं, चाहे तो सरफेस एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। टोटल 4 पेपर्स हुए सेमेस्टर फर्स्ट में। और देखा जाए 300 मार्क्स का हुआ, 300 मार्क्स का हो जाएगा। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 350 टोटल मार्क्स जो हो जाएगा केमिस्ट्री में 350 का होगा। अब हम लोग ये भी देख लें कि ये फर्स्ट पेपर में क्या क्या है, सेकंड पेपर में क्या है, उसकी भी हम लोग आइए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें रखा है, कितने यूनिट्स हैं। देख लेते हैं पेपर फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट में यूनिट वाइज जो भी सिलेबस है, चैप्टर है, उसको समझ लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांजिशंस पढ़ने हैं और ज़ेबलॉवस्की डायग्राम पढ़ना है। कई ऐसे टॉपिक इसी के अंतर्गत हैं। सेकेंड यूनिट है आपका इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड यूनिट है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। चौथा है मास बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। पांचवा यूनिट है डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, जिसमें हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कंपाउंड्स को एक्सरे मेथड से स्टडी करते हैं, इसी में पढ़ा जाएगा। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में हम लोग चैप्टर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे हम सिमेट्री को ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट ग्रुप होते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, क्लासेस एंड मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इसमें मैट्रिक्स टेबल बनाने का काम करेंगे ग्रुप सब ग्रुप के माध्यम से। थर्ड यूनिट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हम लोग बीएससी में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी को हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।
डिटेल नॉलेज लेंगे उसका। फोर्थ यूनिट है नॉर्मल कोऑर्डिनेट एनालिसिस। फिफ्थ यूनिट है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। इसमें मॉलिक्यूल में जितने प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, सब इसी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है एमएससी में। देखिए पेपर बहुत इजी है, ऐसा नहीं केवल चूंकि अगर आप बीएससी स्टैंडर्ड पढ़े होंगे तो हमें लगता है बहुत इजी है, और मतलब कह सकते हैं अगर रेगुलर आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेज तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। पेपर थर्ड की बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो ऑर्गेनिक वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक आप बीएससी से पढ़ते चले आ रहे हैं, खैर स्पेक्ट्रा भी पढ़े हैं आप, लेकिन स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा एमएससी में डिटेल्ड कर देते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस बढ़ा देते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रिंसिपल्स के तहत होंगे इसमें पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें SN1, SN2, SNI डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसी में स्टडी किए जाएंगे। थर्ड आपका है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ यूनिट है इलिमिनेशन रिएक्शन, और फिफ्थ चैप्टर है आपका एडिशन रिएक्शन। ये तो आपके 3 पेपर के बारे में जानकारी हो गया। अब आप चौथा और पांचवा ऑप्शनल पेपर भी देख लीजिए, उसमें क्या क्या है उसको भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए फोर्थ पेपर जो भी होगा वो ऑप्शनल होगा। जो इसके पहले मैंने तीनों पेपर का बताया यूनिट वाइज सिलेबस, वो तो कंपलसरी है, बट ये फोर्थ पेपर में जरा देख लिया जाए कि क्या क्या है इसमें। केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, अब इसमें यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे आप। ठीक है, और चैप्टर सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रिया। ओके, जो कि आप इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस इसी का डिटेल्ड एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। थर्ड है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। पांचवा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको चाहे ये पेपर लीजिए केमिकल काइनेटिक्स वाला आप ले सकते हैं, अगर इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप सरफेस एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चॉइस में रख सकते हैं। इसका जो भी सिलेबस पैटर्न है जरा देख लेते हैं यूनिट वाइज। यूनिट फर्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब सरफेस केमिस्ट्री है क्या उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर मिसेल्स, मिसलाइजेशन आप पढ़े होंगे, वही उसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड है सॉलिड स्टेट रिएक्शन। सॉलिड स्टेट में जनरली हम लोग लिक्विड की रिएक्शंस पढ़ते हैं, बट सॉलिड स्टेट में जो भी रिएक्शंस है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं बैंड थ्योरी, जो भी कंडक्शन बैंड होता है, नॉन कंडक्टिंग बैंड होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिफ्थ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बट यहाँ एप्लीकेशन और अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे डी ब्लॉक के लिए कौन सा फार्मूला, मैग्नेटिक फार्मूला लगाते हैं, या ब्लॉक के लिए अलग अलग लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, वैसे मैं जो पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं ये पढ़ाऊंगा सरफेस एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, बट अगर बच्चे इसको भी पढ़ना चाहेंगे तो ठीक है, इस पे विचार किया जाएगा, परंतु जो 3 कॉमन है वो तो सबको पढ़ा जाएगा। बाकी ये पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री के बारे में डिटेल। ठीक है, अच्छा हाँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9305070790। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्द ही ऑनलाइन क्लासेज एमएससी की शुरू कर रहा हूं। ठीक है, और इसको आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू सो मच।